हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, हर एक स्टूडेंट की डिमांड रहती है, कमेंट भी आते हैं कि मैम 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त करें, वो भी सोशल साइंस में। इतने लंबे आंसर होते हैं, इतनी सारी कहानियां होती हैं, इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, इतनी सारी तारीखें होती हैं, इतना सारा डेटा होता है, हम कैसे याद रखेंगे। तो आज वो सारी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूं और जिससे आपके नंबर हो सकते हैं आपकी परीक्षा में पूरे के पूरे। ऑलराइट, सभी रेडी हैं? तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए तो अब जानते हैं हम आज की ट्रिक्स, सोशल साइंस में पूरे अंक कैसे प्राप्त करें। तो पहली बात तो ये है, कहानियां होती हैं। हिस्ट्री की बात करें हम तो कहानियां ही होती हैं और हिस्ट्री सबको टफ लगती है, ठीक है। तो हर एक कहानी की, अब जैसे आप कहोगे कि हिस्ट्री का हर एक चैप्टर इतना बड़ा है, तो चैप्टर को हमें क्या करना है, समराइज करना है और उसको अपनी लैंग्वेज में एक स्टोरी क्रिएट करनी है। चैप्टर अगर आपने पूरा पढ़ा है तो अब क्या बनाना है, आपको एक स्टोरी बनानी है। वो स्टोरी आप 10 मिनट में किसी को भी सुना पाओ कि भाई ये चैप्टर है, जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है और कहां तक खत्म होता है। क्लियर हो रही है बात? उसके मेन फैक्ट्स आप याद कर लो। इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, ये मूवमेंट ऐसे हुआ। उसको एक स्टोरी के फॉर्म में समराइज कर लो, आपको पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप एकदम आंसर उसका हूबहू लिख दोगे। ऑलराइट, एक बात कि आपको हर एक चैप्टर को स्टोरी के फॉर्म में याद करना है, ठीक। चलो भाई, फिर आप कहोगे ज्योग्राफी को हम स्टोरी के फॉर्म में कैसे याद करें। तो भैया बहुत आसान है। जैसे कि हम बात करें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक प्रदेश, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ शुरुआत करो कि भैया ऊपर क्या है, हिमालय है, ऊपर पर्वत है, फिर मैदान है, फिर पठारी भाग है, फिर तटीय भाग है, यही सब है ना। फिर द्वीप है, आइलैंड्स हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ शुरुआत करनी है और ये याद करना है कि किसमें क्या क्या कहाँ है। 10 मिनट में पूरा फिजिकल फीचर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? देखो, एक ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है वन शॉट वीडियोस आपको देखने हैं, जो एक एक घंटे के वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होता है। जब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को आप देखोगे, मात्र 1 घंटे में पूरे चैप्टर को आप रिवाइज करोगे और उसके क्या बनाओगे भाई, उसके बनाओगे आप शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे? अब भाई चैप्टर तो आपकी बुक में 20 पेज का दिया है, चैप्टर तो आपकी बुक में 20 पेज का दिया है। उस 20 पेज को किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल पेज में कन्वर्ट करना है और इस तरीके का एक शॉर्ट नोट आपको बना लेना है। अब शॉर्ट नोट वन शॉट वीडियो के जरिए कैसे कवर हो सकता है? वन शॉट वीडियो में सारी चीजें एकदम नहीं बताई जाती आपको। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन टॉपिक्स होते हैं, उनको भी कंसाइज करके बताया जाता है। बस वैसे ही आपको उसमें से भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन निकालनी है। जैसे कि मान लो किसी चैप्टर में 5 टॉपिक हैं, एक टॉपिक उसके बारे में 3-4 चीजें, दूसरा टॉपिक उसके बारे में 3-4 चीजें, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, 5वां टॉपिक। बन गए नोट्स। पहला काम क्या करना है, कहानी के फॉर्म में याद करना है। हो गई कहानी, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखा, उसमें से छोटे छोटे नोट्स अपन ने निकाले, छोटे छोटे पॉइंट निकाले, उनको अपन ने लिख लिया, ठीक है। एग्जाम के टाइम में यही काम आएंगे। जैसे कि मान लो आपके सोशल साइंस में टोटल कितने चैप्टर हैं, मान लो कि 22 चैप्टर हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में कितने चैप्टर के नोट्स, 22 पेज। 22 पेज का रिवीजन करना कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्लियर? अगला काम हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स।
सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है? तारीखों में। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक इतिहास को कैसे पढ़ा जाए और हिस्ट्री की तारीखों को कैसे याद रखा जाए इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाया था, और इतिहास की सारी तारीखों का भी एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, सारी तारीखें याद करवाई थी, तो उनको बार बार आप रिवाइज करो। बोला था मैंने कि एक चार्ट बना लेना है आपको और उसको बार बार आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे कि ये है आपकी डेट्स, जो भी तारीखें हों, और ये है आपका इवेंट, यानी कि ये तारीख और ये रही उस तारीख से संबंधित घटना। जैसे कि मान लो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। क्लियर? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। अब मैं पूछूं आपसे कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? क्या इसके पीछे की भूमिका थी? इसके परिणाम क्या थे? सारी चीजें एक में ही आ गई। जब आप तारीखों वाला चार्ट उठाओगे, आपने पढ़ा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और वहीं से खुद के दिमाग को घुमाओ थोड़ा सा कि भैया हाँ, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, क्या है इसकी स्टोरी, 1 मिनट में पूरी स्टोरी आपकी कवर हो जाएगी। ऑलराइट, क्लियर? यानी कि सारी कनेक्टिविटी इस तरीके से आपको बिठानी है। क्लियर हो रही है बात? फिर आखिरी काम आपको क्या करना है? सॉल्व PYQs। स्टोरी के फॉर्म में आपने पूरी स्टोरी याद कर ली, पूरे चैप्टर को याद कर लिया, वन शॉट वीडियो आपने देख लिया, उससे आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तारीखों का चार्ट आपने बनाया है, हर एक तारीख का एक इवेंट आपने पढ़ा है, याद है। जैसे ही वो इवेंट आता है, उससे संबंधित कितनी चीजें आपके दिमाग में क्लिक करती हैं, उन चीजों को दोहराना है, डिस्कस करना है अपने दोस्त के साथ, अपने घर वालों के साथ, किसी के साथ भी। ठीक, फिर उसके बाद उठाना है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। PYQ का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाए अपन ने, देखा भाई हिस्ट्री के कितने सवाल हैं, उसमें नोट कर लो। ठीक है, मान लो कि आपको हिस्ट्री के 5 मिलते हैं, पॉलिटी के भी 5 मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के भी 5 मिलते हैं, और जियोग्राफी के भी आपको 5 ही मिलते हैं। टोटल 20 सवाल हो गए। ठीक है, और एक ये अंदाजा भी लग जाएगा कि किस किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता लग जाएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको कितना याद है। उस क्वेश्चन के आंसर फिर अपने नोट्स में नहीं देखने हैं, फिर उनको लिख के देखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये 5 तरीके ऐसे हैं जिनके जरिए आप सोशल साइंस में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी 95+ तो आपको मिल ही जाएंगे। ऑलराइट, क्लियर कहानी? समझ में आई बात? ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपके नंबर होंगे पक्के। चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई ट्रिक के साथ। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की जरूरत भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाना है, क्लिक करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कई सारे टॉप कोर्सेस हैं हमारे पास, दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। CBSE के साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।